वेतन भोगी स्थायी कर्मियों के भविष्य को लेकर सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। मध्य प्रदेश अस्थायी कर्मी कल्याण संघ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपकर उन नीतिगत निर्णयों पर सवाल उठाए हैं जिनके तहत वर्षों से सेवा दे रहे कर्मियों के पद समाप्त करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। संघ का कहना है कि यह फैसला हजारों परिवारों के भविष्य को संकट में डाल सकता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रदेश में अल्प वेतन भोगी स्थायी कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आशंकालीन और सुरक्षा श्रमिक वर्षों से बेहद कम वेतन पर काम कर रहे हैं। इनमें से कई कर्मी 15 से 25 साल की लंबी सेवा पूरी कर चुके हैं। उनका कहना है कि इस उम्मीद में सेवा करते रहे कि सरकार एक दिन उन्हें नियमित कर स्थायित्व देगी, लेकिन अब उनके पदों को संख्या बताकर समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश अस्थायी कर्मी कल्याण संघ ने मांग की है कि स्थायी कर्मियों के पदों को सांत्वना वेतन मान लागू किया जाए। साथ ही दैनिक वेतन भोगी और सुरक्षा श्रमिकों को उनकी योग्यता व अनुभव के आधार पर रिक्त पदों में प्राथमिकता देते हुए नियमित किया जाए। आशंकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालिक मानकर उनका भी नियमितकरण किया जाए। संघ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि शासन ने जल्द इस मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने के आसार है। अब देखना होगा कि सरकार इन कर्मियों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है, क्योंकि वर्षों की सेवा के बाद रोजगार का यह संकट सीधे सीधे उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। सर, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पहुंचे? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मी, सुरक्षा श्रमिक, अंशकालीन कर्मचारियों का संवर्ग खत्म कर लिया गया है, लेकिन जब खत्म किया गया है तो इनको स्थायी पद घोषित करना चाहिए था। आज तक ये पता नहीं है कि स्थायी कर्मी क्या है। अब जब स्थायी कर्मी का नाम समाप्त कर दिया गया तो इनको शासकीय कर्मचारी के समान नियमित मान लेना चाहिए, घोषित कर देना चाहिए उन पदों को। शासकीय कर्मचारियों के समान सातवां वेतन, अनुकंपा नियुक्ति, चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा अवकाश, अनुग्रह राशि, यात्रा भत्ता, यानी जो शासकीय कर्मचारी को सुविधा दी जाती है वो प्रदेश के स्थायी कर्मी को दी जाए। और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की भी श्रेणी खत्म कर दी गई है, तो दैनिक वेतन भोगी को भी स्थायी मान लिया जाए और उनको स्थायी संवर्ग में संयोजित किया जाए, जिससे कर्मचारियों को सुविधा मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में केवल 3 संवर्ग होंगे, नियमित, संविदा, आउटसोर्स। तो ये दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मी अब किस संवर्ग में जाएंगे? तो एक प्रदेश में एक आक्रोश प्रकट